अखंड भारत का मतलब क्या है? उसका मतलब पाकिस्तान, उसका मतलब और भी सारे एरियाज। आप चाहते हैं कि वहां के लोग भारत आए? सोचिए जरा, सोचिए। आप बात कर रहे हैं जमीन की, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा। अगर कोई मुझे ये गारंटी देता है कि साहब ये पूरा खित्ता जो है वापस अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन एक बंदा नहीं आएगा, बंदे निकालो पाकिस्तान से, पूरे सारे के सारे बंदे निकाल के उनको अफगानिस्तान, ईरान, फिरान, कजाकिस्तान, जहां भेजना है तजाकिस्तान, हर जगह भेज दो, चाइना वाना भेज दो, जमीन खाली कर दो, हम वहां जाके जमीन ले लें, तब मुझे अखंड भारत समझ में आता है। ओ यार तुम पागल हो। ये जो तुम्हारे भाई बजरंग दल वाले घूम रहे हैं भारत में, वो हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते रोज किसी ना किसी से पिटते हैं, और तुम्हें ख्वाब आ गया अखंड भारत बनाने का। एक रावण की लंका है कि तुम आके कब्जा कर लोगे। ओ खुदा के बंदो, तुम तब नहीं थे रोक पाए जब पाकिस्तान बन रहा था। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं शकीब अंजम हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। तो नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बोंगे शख्स के ऊपर कि दुनिया आराम से सो रही थी, कुछ न्यूज़ देख रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे, कुछ ही लोग इंजॉय कर रहे थे कि अचानक एक शख्स को दौरा पड़ गया। दौरा किसको पड़ा है जी? मेजर गौरव आर्या को। और दौरा क्या पड़ा है जी? कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान को भारत में शामिल करके अखंड भारत बनाना चाहता हूं। अच्छा, इस बंदे ने फटाफट उस पर एतराज किया और एक वीडियो बना दी। उस वीडियो में यह बंदा क्या बोल रहा है कि अगर तो अखंड भारत सिर्फ पाकिस्तान की जमीन लेकर बनाना है तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोग भी बीच में आएंगे तो भाई मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोग यूके चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आई डोंट केयर, लेकिन हमें पाकिस्तान की जमीन चाहिए, पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए। तो यार तुम पागल हो। ये जो तुम्हारे भाई बजरंग दल वाले घूम रहे हैं भारत में, वो हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते रोज किसी ना किसी से पिटते हैं, और तुम्हें ख्वाब आ गया अखंड भारत बनाने का। एक रावण की लंका है कि तुम आके कब्जा कर लोगे। ओ खुदा के बंदो, तुम तब नहीं थे रोक पाए जब पाकिस्तान बन रहा था। अब तुम एकदम से ख्वाब आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो जमीन है उसे इंडिया में शामिल कर ले और अखंड भारत वाले आप बना ले। आपका तो पहले अखंड भारत बना हुआ है। वो अभिनंदन आया था ना अखंड भारत बनाने के लिए, तो हमने काट पीट के छांट के जूते शूते मार के उसके बाद चाय वे पिला के ना तो अच्छे तरीके से उसका अखंड भारत बनाया था, ठीक है ना। और कुलभूषण यादव आया था, फिर उसका भी हमने अच्छे से अखंड भारत बनाया। तो तुम्हें ज्यादा कीड़ा काट रहा है तो तुम आ जाओ, तुम्हारा भी अखंड भारत बना देंगे। ये उसी तरह से ही है कि मोदी साहब को भी अब 2024 में इलेक्शन तो लड़ना है ना। तो 2000 जो उन्होंने लड़ा था अपना 19 का इलेक्शन, वो लड़ा था पुलवामा पे। अब 2024 का इलेक्शन है, वो लड़ेंगे जरा अखंड भारत पे, ठीक है। उससे पहले जो इलेक्शन लड़ा था 2014 में, वो लड़ा था उन्होंने राम मंदिर पे। तो आप जैसे लोग जो है वो बोलना जल्दी से शुरू हो गए कि ठीक है जी अखंड भारत बनेगा तो ऐसे बनेगा, भैया क़यामत तक बनेगा ही नहीं, पागल हो तुम। हमको इधर बैठे हुए में ठीक है, हमारी पॉलिसीज बहुत कमज़ोर है, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, हमें हमारे जो मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आओगे कब्जा कर लोगे और पाकिस्तान को भारत में शामिल कर लोगे और हम देखते रह जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है कोई नहीं है। ऊपर से ये बंदा एक और बकवास करता है कि जी पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान में अगर आसमान से बारिश नहीं हो रही तो कह देते हैं कि भारत ने किया, अगर जी दरियाओं में पानी नहीं आता तो कह देते हैं कि भारत ने रोका। भाई हम तो शायद ऐसा कहते हैं या नहीं कहते, ये थोड़ा कम कहते हैं। तुम्हारा तो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान का कबूतर आ जाए, तुम बोल देते हो पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेज दिया। कहीं पे कोई दिवाली का पटाखा फूट जाए तुम कह देते हो कि ये पाकिस्तान हमारे तरफ जो है बम चला रहा है। कहीं पे छोटे बच्चे पटाखे चलाने शुरू कर देते हो, तुम कह देते हो कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बॉर्डर पे फायरिंग कर रही है। तो इस तरह का तो काम है। बादल जोर से गरज जाए तो तुम कह देते हो कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो है वो मिसाइल फायर कर दी है। ये हालत है तुम्हारी, और तुम हमारे ऊपर जो है वो इस तरह की बकवास करना शुरू कर देते हो और इस तरह का अटैक करना शुरू कर देते हो। ओ भैया मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेजर साहब, अगर तुम दुनिया में ना होते तो कौन सा इतना बड़ा दुनिया का नुकसान हो जाता? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर बोझ होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। तो खुदा के वास्ते ये अखंड भारत और पखंड भारत ये तो बाद में सोचना। ये जो आपके अंदर अलैदगी की तहरीकें चल रही हैं, ये जो खालिस्तान के नाम पे और 2-3 और तहरीकें चल रही हैं, जरा उनका तो कुछ कर लो। वो तो तुमसे संभाले नहीं जा रहे, और तुम बातें कर रहे हो अखंड भारत बनाने की और पाकिस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा करने की। 1 इंच तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। वहां पर खालिस्तान की तहरीक चल रही है। मैं खुद इस हक में नहीं हूं कि इंडिया को तोड़कर कोई शख्स जो है वो एक और मुल्क बनाने की बात करे, लेकिन तुम सीधे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो।
फिर वैसा ही अखंड भारत बनेगा, वो जो हरियाणा मेवात में बन गया था, जहाँ पे बजरंग दल वालों ने जूते खाए थे, बिट्टू बजरंगी और मोनू मोनीसर जैसों ने। तो इस तरह की बातें ना किया करें। इस तरह की बातें करके आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता का टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी ने और आप जैसे टट्टुओं ने उनके वो जो नैरेटिव बना के देना है एक इलेक्शन के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को आप फतेह करके इसके ऊपर कब्जा जमाकर और इंडिया का तिरंगा जो है वो लाहौर में और इस्लामाबाद में लहराएंगे और इसे अखंड भारत बनाएंगे, तो यह बनने वाला कोई नहीं है। आना, तुम्हारे हाथ काट देंगे, ये बात ज़हन में रखना। ऐसे बकवास करने से काम चलने वाला नहीं है। आपने अपना कंटेंट बेचना, आप बेचें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप आएंगे और सारा कुछ अपनी मर्जी से करेंगे और यहाँ पे जो है वो इंडिया का विधान भी यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद संविधान का जो है वो यहाँ पे निफाज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे झंडा लहराएंगे और इसे पाकिस्तान का नाम काट कर इसे भारत में ही शामिल करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस मुल्क की हिफाजत करने वाले अभी मरे नहीं है, जिंदा है। और ये ख्वाब तो तुम 1947 से देख रहे हो, फिर आज तक पूरा तो नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। तो इस तरह की बातों से परहेज किया करें और जो बिल्कुल सही बात हो ना, जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हो, वो बात किया करो। सोशल मीडिया पे बहुत लानतें पड़ती हैं आपको। बाकी जी जिस तरह की ये बात करेगा उस तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।